गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। बताएंगे भाई, अब तक आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर है? एवरीथिंग क्लियर? सभी को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन। एन के नंदू आएगा भाई, धीरे धीरे समझ आएगा, चिंता मत करो। सेंस भी समझ आएगा, सब कुछ समझ आएगा। मार्कर कहाँ है यार? हाँ हाँ, मार्कर नहीं मिला यार। वॉइस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्कर नहीं मिला है तो लेट मी यूज समथिंग एल्स। पता नहीं मार्कर यहाँ से कहाँ उड़ गया यार। अरे कोई पेन देना खराब। चलो भाई, ठीक है, इसको रख। चलो भाई चलो, करते हैं शुरू। पता नहीं यार, मार्कर यहाँ से कौन खा गया, समझ ही नहीं आई। वॉइस अब नहीं कम आएगी अभी, मतलब मैं धीरे खुद ही बोल रहा था, वॉइस पूरी आएगी, चिंता ना करें, ठीक है। मॉर्निंग की क्लासेस भी जल्दी शुरू होंगी भाई, वोकैबलरी या कॉम्प्रिहेंशन की जो क्लास होती है। दरअसल मॉर्निंग में अभी इश्यू क्या चल रहा है, जब से ये बारिश का मौसम चला है, रात को बारिश होती है, मॉर्निंग की क्लास मुझे घर से लेनी होती है भाई, ठीक है, घर वाले स्टूडियो से। और जो हमारी बिल्डिंग है वो फ़िलहाल थोड़ी सी ऐसे है, 15th फ्लोर पे मैं रहता हूँ, 15वें फ्लोर पे। वहाँ तक नेट जैसे तैसे हमने पहुँचाया है। थोड़ा सा आइसोलेटेड एरिया में बिल्डिंग है, मतलब एकदम सेपरेट एरिया है, वहाँ पे कोई आसपास कुछ नहीं है। तो वायर पहुँचा के, तार मतलब वायर से जैसे तैसे नेट पहुँचाया है वहाँ पे। रात को जब से मौसम ख़राब होने लगा है ना, रात को थोड़े से भी मौसम में गड़बड़ हो तो कहीं ना कहीं इंटरनेट में इश्यू आ जाता है, इसीलिए सुबह घर से क्लास हो ही नहीं पाती। फिर वो जो वाईफाई वाला है वो सुबह 10 बजे उठ के आता है, 10 बजे से सॉल्व करता है, फिर पूरे दिन बढ़िया नेट चलता है, अच्छा खासा चलेगा रात को 2 बजे तक लगभग। 2-2:30 बजे जाके वो नेट फिर से ख़राब हो जाता है। मतलब सुबह 12 बजे से शुरू होता है, रात को 2-2:30 बजे तक चलता है और फिर ख़राब हो जाता है। ये पिछले 8-10 दिन से लगातार चलता रह रहा है, जिसके चक्कर में मॉर्निंग में जो क्लास में लेता था वो बंद चल रही है, ठीक है। तो जैसे ही वो नेट की समस्या दूर होती है
तो मैं उस पर लगा पड़ा हूँ लगातार। जियो फाइबर वालों से भी बात चल रही है कि जियो फाइबर हमारे वहाँ पे लग जाए, लेकिन अभी वहाँ पे थोड़ा सा आइसोलेटेड एरिया है ना, तो वहाँ पे कोई लगाने कोई तैयार नहीं है। यहाँ सेम यहाँ भी इश्यू ऐसा ही आ रखा है। जो हमारा मेन स्टूडियो है, अभी मुझे 12 बजे भी एक क्लास लेनी थी, बट मतलब एन मोमेंट पे पता चल रहा है कि स्टूडियो में नेट नहीं है मौसम की वजह से। अब उसमें हम कुछ कर भी नहीं पाते, क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं वायर कट हो गया, कहीं पे कुछ हो गया, कहीं पे शॉर्ट हो गया, कुछ हो गया, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, तो इस चक्कर में ही कुछ क्लासेस आजकल कैंसिल हो रही हैं, न सिर्फ मेरी, बाकी टीचर्स की भी कैंसिल हो रही हैं। फिर भी मैं तो इतना एफर्ट मारने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस टाइम पे क्लास कैंसिल है उस टाइम पे रिकॉर्डिंग वगैरह कर लूँ यूट्यूब के लिए या ऐप के लिए या कहीं ना कहीं। तो वो सब कोशिश जारी है, बाकी देखो क्या होता है। ठीक है, चलो भाई, हमने कुछ सेंस मतलब नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, यानी कि ऐसी वर्ब जो कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने हैव के बारे में डिटेल में जाना। लास्ट टू लास्ट क्लास जो थी उसमें भी हमने हैव के बारे में पढ़ा था, लेकिन कुछ बच्चों का इश्यू आ रहा था कि सर कम समझ आया, तो पिछली जो क्लास थी उसमें भी मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो सारी चीज़ों को दोबारा से पढ़ा दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, ज़बरदस्त तरीके से ही पढ़ेंगे लेकिन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो भाई, कुछ आपकी स्टेटिव वर्ब में आती हैं सेंस वाली वर्ब, यानी कि सेंस परसेप्शन, ऐसी वर्ब जो आपके सेंसेस से रिलेट करती हैं। अब सेंस का मतलब यहाँ पे क्या समझोगे भाई आप? सेंस का मतलब है जैसे भाई देखो 5 सेंस होते हैं, सूंघना, टेस्ट करना, टच करना, किसी को फील करना, ये इस तरीके से सेंस होते हैं ना, इन सब की बात कर रहे हैं। तो भाई जैसे मैंने कहा, लाइक मेरे पास में मान लेता हूँ, वैसे ये कुछ है नहीं, मान लेता हूँ ये चॉकलेट है एक, ठीक है, ये क्या है? चॉकलेट है। मैंने कहा ये चॉकलेट मीठी है, इसका टेस्ट मीठा है, ठीक है, और मैं इसको खाने लग जाऊँ और मैंने खा के बताया कि कैसा है? मीठा है। अब भाई मीठा होना इसकी स्टेट है, इसका टेस्ट कैसा है? मीठा टेस्ट है इसका। मीठा होना इसकी स्टेट है। क्या इसने कोई एक्शन किया? नहीं किया। क्या इसके मीठे होने में कोई टाइम लगा? नहीं लगा। तो टाइम टेकिंग एक्शन होगा? नहीं होगा। क्या ये आज मीठा है कल खट्टा हो जाएगा? नहीं, मीठा है तो है। यानी कि अगर हम किसी चीज़ के टेस्ट के बारे में बताएंगे तो इसका मतलब है कि वो उसकी क्या होगी? स्टेट होगी। क्या होगी? स्टेट होगी। लेकिन तो अच्छा, स्टेट अगर है तो इसका मतलब है कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं आएगा। कौन से टेंस में लिख सकते हैं? इंडेफिनिट टेंस में। बात समझ आई? लेकिन मैंने कहा ये चॉकलेट है, ठीक है, आपने माना है कि चॉकलेट है, और मैंने कहा मैं इस चॉकलेट को टेस्ट कर रहा हूं। अब एक बात बताओ, इसको टेस्ट करने में मुझे कुछ एफर्ट लगा? बिल्कुल लगा भाई, कुछ तो कर रहा हूं ना मैं। अच्छा, टाइम लगा? बिल्कुल, टेस्ट करने में टाइम तो लगता ही है ना। मान लो चाहे 10 सेकंड लगे हों, 5 सेकंड लगे हों, लेकिन मैं अगर इसको टेस्ट कर रहा हूं, इसका मतलब है कि इसमें टाइम लग रहा है। लगा कि नहीं लगा? अगर इसमें टाइम लग रहा है, और दूसरा मैं जीवन भर तो इसको टेस्ट नहीं करता रहूँगा कि जीवन भर ऐसे चॉकलेट लगा के रखूँ मुंह में, कहीं जा रहा हूँ, पार्टी में भी जा रहा हूँ तो ऐसे, क्लास में भी जा रहा हूँ तो ऐसे, परमानेंट तो हो नहीं सकता। तो ये कैसा एक्शन है? टेम्परेरी। तो टेस्ट करने के 2 मीनिंग हो गए। एक, किसी चीज़ का टेस्ट बता रहे हैं हम, दूसरा ये बता रहे हैं कि हम किसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं या कोई पर्सन किसी चीज़ को टेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब इन दोनों सेंस की हम बात करते हैं तो जो पहले वाला सेंस था, पहले वाला जो सेंस था जहां पे हम ये कह रहे थे कि भाई जब भी हम किसी चीज के टेस्ट की बात करते हैं तो वहां पे कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आ सकता। लेकिन जब हम किसी चीज को टेस्ट करते हैं, दूसरे वाला जो सेंस होता है, ऐसे केस में हम कहते हैं कि ये आपका कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखा जा सकता है, क्योंकि ये टेम्परेरी किस्म का एक्शन है। बात समझ आई? ऐसे ही देखो भाई, स्मेल है। क्या है? स्मेल। मैंने कहा कि यार इस मोबाइल से ना स्मेल सी आ रही है। मैंने कहा देख, मैंने इस मोबाइल के अंदर गुलाब रखा है और इसमें से गुलाब की स्मेल आती है। ये मोबाइल कैसा महक रहा है? मैंने कहा इसमें से गुलाब की महक आ रही है। इट स्मेल्स लाइक अ रोज। ये गुलाब जैसा महक रहा है। इट स्मेल्स लाइक अ रोज। अब इसके महकने में क्या टाइम लग रहा है? क्या इसको महकने में कुछ टाइम लग रहा है? नहीं यार, स्मेल आ रही है तो आ रही है। दूसरी चीज़, क्या इसका महकना टेम्परेरी है? नहीं यार, महकना मतलब कोई ऐसा थोड़ी ना कि पक्का स्मेल खत्म हो, कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है परमानेंट रहे। दूसरी बात यह है कि टाइम टेकिंग एक्शन नहीं है बेसिकली। ये कैसा एक्शन नहीं है? टाइम टेकिंग नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको स्मेल करूं तो देखो मैं एक्शन कर रहा हूं, करा कि नहीं कोई एक्शन? अगर एक्शन किया जा रहा है, दूसरा
स्मेल करने में टाइम भी लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। दूसरा, स्मेल करना टेम्परेरी, जीवन भर तो मैं ऐसे नहीं करता फिरूंगा, मोबाइल को लेकर ऐसे फिरूँ कि इसमें से स्मेल देखूं। समझ रहे हो? इसका मतलब है कि जब हम किसी चीज़ को स्मेल करते हैं तो इसका मतलब है उसको कॉन्टिन्यूस में लिख सकते हैं। लेकिन जब हम ये बताते हैं कि किस चीज़ की स्मेल कैसी है, ऐसे केस में कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, बात समझ आई भाई? अच्छा, ये तो हो गई एक बात। अब देखो, ऐसे ही आपकी एक वर्ब है हियर, हियर, ठीक है, और एक वर्ब आपकी होती है लिसन। जब बेटा हम बात करते हैं ना हियर वर्ब की, तो हियर आपकी स्टेटिव वर्ब है। ये सेंस को दिखा रही है। किसको दिखा रही है? सेंस को दिखा रही है। ये सेंस को दिखाती है। जब कोई आवाज़ हमारे कान में आ रही है, मैंने कहा कि मैंने कुछ सुना, जब कोई आवाज़ हमारे कान में आई, उस केस के लिए हम हियर को कभी भी आईएनजी में नहीं लिख सकते। लेकिन लिसन का मतलब होता है किसी चीज़ को ध्यान से सुनना, वहाँ पर उसका सेंस का मतलब नहीं है। लिसन का मतलब है किसी चीज़ को ध्यान से सुनना एफर्ट के साथ, और किसी चीज़ को ध्यान से सुनने में टाइम लगता है। हियर का जस्ट मतलब है, देखो हियर का मतलब पता है क्या है? मैंने मार्कर से ऐसे इस पर टैप किया, इससे आवाज़ आई, आवाज़ जस्ट मेरे कान में आई, मैंने लिसन नहीं किया। जस्ट किसी आवाज़ का आपके कानों तक आना, वो आपका कॉन्टिन्यूस नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे ना लिसन की, लिसन का मतलब है ध्यान से सुनना, मतलब कुछ एफर्ट लगाया जा रहा है। तो जहाँ भी कुछ एफर्ट लगता है ना, तो फिर कॉन्टिन्यूस टेंस आ जाता है। तो हियर के केस में आप आईएनजी नहीं लगाते हैं साधारणतः, और लिसन के साथ में साधारणतः आईएनजी आता है। ऐसे ही आपकी वर्ब है सी। सी का मतलब है जब आपने कुछ देखा। और एक आपकी वर्ब होती है लाइक वॉच। वॉच को साधारणतः हम आईएनजी में लिखते हैं और सी को साधारणतः आईएनजी में नहीं लिखते हैं। हालांकि हियर के और सी के कुछ और भी मीनिंग होते हैं, उन मीनिंग में ये कॉन्टिन्यूस में आ सकते हैं। जैसे कि हियर का मतलब होता है कोर्ट में कोई हियरिंग चल रही है, कोर्ट में किसी चीज़ की सुनवाई चल रही है। सो हम कह सकते हैं द कोर्ट इज हियरिंग द केस। कोर्ट जो है वो केस को हियर कर रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोर्ट जीवन भर उसी केस को हियर करता रहेगा, नहीं, तो टेम्परेरी एक्शन है। दूसरी बात, जब कोर्ट किसी केस को हियर कर रहा है तो वो आपका टाइम टेकिंग एक्शन भी है, भाई परमानेंट तो है नहीं। टाइम टेकिंग एक्शन भी है, टेम्परेरी एक्शन भी है। अगर टेम्परेरी एक्शन है, टाइम टेकिंग एक्शन है, तो किस में लिखा जाएगा? कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो उस वाले हियरिंग में हम लिख सकते हैं। लेकिन जब हियर का मतलब मैंने एक आवाज़ सुनी, आई हर्ड अ नॉइज, एक आवाज़ आई, देख कहीं से आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, सो आई हियर अ नॉइज लिखेंगे, आई एम हियरिंग अ नॉइज नहीं लिखेंगे। तो जब आवाज़ को सुनने की बात करेंगे तो हम हियर को आईएनजी में नहीं लगा सकते। लेकिन हियर को कई बार हम लगा भी सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आजकल मैं सुन रहा हूँ कि यार तुम पता नहीं किस किस के साथ घूम रहे हो। जब हियर का मतलब ये होता है ना कि आजकल जो चीज़ें चल रही हैं, जो आपको सुनाई दे रही हैं, नाउ अ डेज आई एम हियरिंग दैट यू आर डेटिंग दैट गर्ल, कि आप उस लड़की को डेट कर रहे हैं, ऐसे मैंने कहा। या फिर मैंने कहा नाउ अ डेज आई एम हियरिंग दैट यू आर प्लानिंग टू लीव दिस कंपनी, मैं आजकल सुन रहा हूँ कि आप इस कंपनी को छोड़ने का। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कानों में कोई आवाज़ आ रही है, नहीं, यहाँ पे हियर का मतलब है कि मुझे जानने को मिल रहा है, आजकल ऐसी चर्चा चल रही है। ऐसे केस में हियर को आईएनजी में लगा सकते हैं। ठीक है, अभी देखो समझाया, नोट्स कैसे बनाते हैं वो भी बता दूंगा, अभी रुक जाओ। ऐसे ही सी का मतलब होता है भाई, ठीक है। देखो सी का एक मीनिंग तो हो गया जस्ट हमने कुछ देखा, तो वहाँ पे देखने के सेंस में तो सी को हम आईएनजी में नहीं लगाएंगे। लेकिन सी का मतलब हो जाता है कभी कभी मिलना, मिलना। जैसे मैंने कहा आई एम सीइंग हर टुमारो, मैं कल उससे मिल रहा हूँ। आई एम सीइंग हर, सीइंग हर का मतलब है मैं उससे मिल रहा हूँ। सी का मतलब मिलना जब हो जाएगा तो सी आईएनजी में आ जाएगा। कई बार जैसे हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम कहते हैं आई एम सीइंग अ डॉक्टर, मैं आजकल एक डॉक्टर के पास जाता हूँ। तो आई एम मीटिंग अ डॉक्टर ना कह के हम ऐसे भी बोल देते हैं आई एम सीइंग अ डॉक्टर। तो ऐसे केस में भी सी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई।
तो ध्यान देंगे इन चीज़ों का। अब भाई देखो मैं इनको लिख देता हूँ, हियर और सी, इन दोनों में डाउट ज़्यादा रहेगा आपको। हियर, ठीक है, अगर इसका मतलब क्या है भाई, जस्ट कुछ सुनना, ठीक है, तो आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं आ सकता, कॉन्टिन्यूअस नहीं आ सकता। लेकिन अगर हियर का मतलब हो कोर्ट वाली हियरिंग, ठीक है, या फिर किसी न्यूज़ या फिर किसी अफवाह की बात करते हैं जिसको हम इंग्लिश में र्यूमर बोलते हैं, किसी र्यूमर का सुनना, ठीक है, जो आजकल चल रहा है, ठीक है, और वो भी अक्सर करके कौन से वर्ड्स के साथ आता है, ये नाउ अडेज के साथ, ठीक है, नाउ अडेज, दीज डेज, ETC। इस वाले मीनिंग में हियर को कॉन्टिन्यूअस में लिख सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस चल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सी के लिए लिख लेना भाई, सी को जब हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मीट के लिए, सी बराबर मीट, तो कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा। ठीक है भाई। और सी का मतलब जब होता है देखना, सी का मतलब क्या होता है, देखना, तो कॉन्टिन्यूअस नहीं आता है, तो कॉन्टिन्यूअस नहीं आता है। वॉच और लिसन दोनों यूजुअली कॉन्टिन्यूअस में ही आते हैं, यूजुअली कॉन्टिन्यूअस, यूजुअली ये दोनों ही कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। अब आ जाओ भाई, इस पे कुछ क्वेश्चन से एक बार आंसर करेंगे। अब भाई हाँ, फील के बारे में मैं बताना भूल गया। फील भाई ध्यान देंगे, फील मैंने आपको उस दिन भी बताया था, मैंने कहा इस फ़ोन को टच करके देखो कैसा फील हो रहा है। जब ये फ़ोन की बताएंगे ना हम कि ये कैसा फील होता है, जैसे हमने बताया था ये कैसा टेस्ट है इसका, कैसी इसकी स्मेल है, तो कॉन्टिन्यूस नहीं आया। तो अगर हम बात करें कि ये तो सॉफ्ट सॉफ्ट फील हो रहा है, तो इट इज़ फीलिंग सॉफ्ट नहीं लिख सकते, इट फील्स सॉफ्ट, क्योंकि इसकी एक पहचान है, ये कैसा है हम ये बता रहे हैं, ये इसकी स्टेट है। जैसे हम कहते हैं इट टेस्ट्स स्वीट, इट स्मेल्स गुड, वैसे ही हम लिखेंगे इट फील्स सॉफ्ट, इट इज़ फीलिंग सॉफ्ट नहीं कह सकते। तो फील का जब ये वाला मीनिंग आएगा ना, सेंस वाला, तो भी फील ING में नहीं आएगा। दूसरा मैंने फील का मतलब बताया था आई फील, आई फील का मतलब जहाँ पर आई थिंक होता है, वहाँ पे भी आप फील को कॉन्टिन्यूस में नहीं लिख सकते। फील को कॉन्टिन्यूस में लिखा जाता है जब फील का मतलब होता है कुछ महसूस करना। जब हम कुछ महसूस करते हैं, आई एम फीलिंग लो, आई एम फीलिंग टायर्ड, आई एम फीलिंग वरिड, वहाँ पे फील ING में आ सकता है, कॉन्टिन्यूस में आ सकता है। लेकिन फील का जब भी ये वाला मीनिंग होगा तो नहीं आ सकता। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फील को स्पेसिफिकली। तो भाई देखो, फील, फील को दो भागों में कर रहा हूँ मैं, एक जहाँ पर कॉन्टिन्यूस में आ सकता है, कॉन्टिन्यूस में आ सकता है, वो कौन सा भाग है जहाँ पे फील का मतलब है महसूस करना, दूसरा फील का पार्ट है जहाँ पे फील का मतलब होता है कोई सी चीज़ कैसी है, कोई चीज़ कैसी है, कोई वस्तु कैसी है, ये बताने के लिए। जैसे कि मैंने लिखा इट फील्स स्वीट, इट फील्स सॉफ्ट लिख देता हूँ। अच्छा ये ना यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, कॉन्टिन्यूस वाले में लिख दिया मैंने गलती से। इसका दूसरा जो पार्ट है ना, वो है जहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं आ सकता, कॉन्टिन्यूस नहीं आ सकता, ठीक है। इट फील्स
सॉफ्ट। दूसरा, जब हम फील का मतलब होता है फील बराबर थिंक, ठीक है, यानी कि लगना, जब हमें कुछ लगता है, ऐसे केस में जब हमें कुछ लगता है तो भी फील को कॉन्टिन्यूस में नहीं लिख सकते, ठीक है। आ जाओ भाई, देखेंगे एक बार। देखो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं स्ट्रक्चर्स, लेकिन आपको याद रखने पड़ेंगे भाई, समझना पड़ेगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर डाउट है तो मैं और भी अच्छे से समझाने को तैयार हूँ, लेकिन भाई समझना तो पड़ेगा, कोई ऑप्शन आपके पास में है नहीं ऐसा, बिना समझे काम नहीं चल सकता, ये श्योर है। देखो भाई पहला क्वेश्चन देखेंगे, आई वॉज हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइस। यहाँ पे नॉइस आवाज़ आ रही है कानों तक, और हियर का मतलब जब कानों तक आवाज़ आना होता है तो ऐसे केस में हियर को हम आईएनजी में नहीं लगा सकते, तो हम लिखेंगे आई वॉज हियरिंग की जगह पे आई हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइस, मैंने एक स्ट्रेंज नॉइस सुनी। हियर क्यों नहीं लिखेंगे भाई, पास्ट की बात है तो हियर की सेकंड फॉर्म आएगी हर्ड, हियर की सेकंड फॉर्म। मान लीजिए एक सेंटेंस मैंने लिखा, द कोर्ट वॉज हियरिंग द केस, कोर्ट जो है वो केस को सुन रहा था, द कोर्ट वॉज हियरिंग द केस। इसका आंसर करेंगे क्या ये सही है या गलत है। तीसरा सेंटेंस में लिख देता हूं, दे वर हियरिंग सम साउंड, उन्होंने कुछ साउंड सुनी, कुछ आवाज सुनी। बेटा प्रिंस बताऊंगा, चिंता मत करो। देखो भाई, और एक चौथा भी सेंटेंस लिख देता हूं यहीं पे, चौथा, फोर्थ सेंटेंस, nowadays I am hearing a lot about her, आजकल मैं उसके बारे में बहुत सुन रहा हूँ। भाई ध्यान देंगे सारे सेंटेंसेस पे। पहला मैंने बता ही दिया, जब नॉइस का केस होता है तो हियर को हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते, तो हर्ड लिख दिया क्योंकि पास्ट का टेंस था। द कोर्ट वॉज हियरिंग द केस, ये एकदम करेक्ट सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे हियर का मतलब है कोर्ट में जो हियरिंग चलती है उससे, तो सेकंड वाला एकदम करेक्ट है। थर्ड वाला देखा, दे वर हियरिंग सम साउंड, बेटा जब कुछ आवाज आने का सेंस होता है तो ऐसे केस में हियर को हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिख सकते, तो अगेन यहाँ पे भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, दे हर्ड सम साउंड, उन्होंने एक आवाज सुनी। चौथा सेंटेंस देखेंगे, नाउ डेज आई एम हियरिंग अ लॉट अबाउट हर, आजकल मैं उसके बारे में बहुत सुन रहा हूँ। यहाँ पे आवाज का सेंस नहीं है, यहाँ पे आजकल मैं उसके बारे में बहुत सुन रहा हूँ, यानी कि उसकी चर्चाएं चल रही हैं। जब हियर का ना चर्चा के सेंस में यूज होता है, जब हियर का सेंस होता है किसी र्यूमर के बारे में, जब हियर का सेंस होता है किसी न्यूज के बारे में, तो ऐसे केस में हम हियर को आईएनजी में लिख सकते हैं, इट इज क्वाइट पॉसिबल। ठीक है बेटा, सम साउंड भी ठीक है और सम साउंड्स होता तो भी ठीक होता, दोनों। दीपक आ जाओ भाई, देखो आई वॉज लिसनिंग टू द रेडियो। भाई देखो, रेडियो सुनने के लिए हम कभी भी हियर वर्ब का यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखना, लिसन का यूज होगा, और ये करेक्ट सेंटेंस है। आई वॉज लिसनिंग टू द रेडियो, क्योंकि लिसन को हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं, लिसन को कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं। जैसे आई एम नॉट फीलिंग वेल, भाई यहाँ फील का मतलब क्या है, कुछ महसूस करना, मुझे आज अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम फीलिंग टायर्ड, आई एम फीलिंग वरिड। इन सब सेंटेंसेस में कॉन्टिन्यूअस टेंस आ सकता है, फील के साथ कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन मैंने लिखा आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग अबाउट हर, मैं उसके बारे में कुछ महसूस नहीं कर रहा हूँ। नहीं बेटा, जब फील का ये वाला मीनिंग आता है ना, किसी के बारे में कुछ फील करना, कुछ महसूस, मतलब जब हम किसी पर्सन के बारे में फील करते हैं ना, ऐसे केस में नहीं। यहाँ पे मैं कोई एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात नहीं है, तो आई एम नॉट फीलिंग नहीं लिख सकते, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा आई डू नॉट फील एनीथिंग अबाउट हर। दूसरा आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको, मैंने ये सेंटेंसेस ना टेम्परेरी हो ही नहीं सकते,
ये भी जैसे लव और हेट वाली बात है ना, वो है। किसी ने मुझसे कहा कि यार मैंने सुना है आजकल आपका और उसका बहुत चल रहा है। मैंने कहा नहीं, आई डोंट फील एनीथिंग अबाउट हर, मैं उसके बारे में कुछ महसूस नहीं करता हूँ। अब ऐसा नहीं कि मैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस टाइम बोल रहा हूँ तब महसूस नहीं कर रहा, करता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो इसमें डोंट फील आएगा। ऐसे ही मैंने एक सेंटेंस लिखा, मान लीजिए 4 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पे देख लेते हैं 4, और ये हो गया था 5 नंबर, ये हो गया 6 नंबर, ये हो गया 7 नंबर, 8 नंबर सेंटेंस भी इसी स्लाइड में लिख देता हूँ। 8 नंबर मैंने लिखा, दिस पेन इज फीलिंग, दिस पेन इज फीलिंग नाइस, दिस पेन इज फीलिंग नाइस, दिस पेन इज फीलिंग नाइस। 9 नंबर मैंने लिखा, आई एम फीलिंग यू शुड गो। दोनों सेंटेंस का आंसर करेंगे भाई। देखो भाई, दोनों ही सेंटेंसेस को जब आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ढंग से देखोगे, तो आप पाओगे बेटा ये पेन की कोई फीलिंग नहीं बता रहे हम कि पेन कैसा फील कर रहा है ना, हम बता रहे हैं कि पेन है कैसा। पेन की स्टेट बताई जा रही है, अगर स्टेट बताई जा रही है तो द पेन फील्स नाइस, फील्स नाइस। यहाँ पे भी आई एम फीलिंग, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं ये, मतलब देखो समझो, यहाँ पे फील का मतलब है आई थिंक, मुझे लग रहा है, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। और अपना ओपिनियन देने के लिए भी हम फील को कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं लिख सकते। आई फील यू शुड गो, आई फील यू शुड गो। फील को हम आईएनजी में तब लिखते हैं जब हम बताते हैं हम फिजिकली या मेंटली या इमोशनली कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ फील को, मतलब फील का तो मैंने एक स्लाइड ही बनाया था ना, ये रहा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फील को हम कॉन्टिन्यूस में तब लिखते हैं जब हम बताते हैं कि हम फिजिकली या मेंटली या इमोशनली कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है भाई, सो आई फील यू शुड गो। यहाँ पे हम मेंटली फिजिकली की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा आई एम फीलिंग टायर्ड, फिजिकल पेन हो रहा है मेरे को। आई एम फीलिंग वरिड, मेंटली हम चिंतित फील कर रहे हैं। आई एम फीलिंग वरिड, ठीक है। आई एम फीलिंग हैप्पी भी लिख सकते हैं, खुश हैं हम आज। अब सही चल रही है भाई। अब वीडियो सही चल रही होगी।
बेटा आई फेल नहीं होगा, आई फील होगा, मोहित पाठक। फिलहाल सही चल रही है ना क्लास? चलो बेटा कुछ गलत नहीं बता रहे हैं, सब सही बता रहे हैं। चलो ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं आगे। कुछ और वर्ब हैं आपकी, जैसे कुछ और एग्जांपल्स हैं आपके। टेस्ट पे आ जाते हैं एक बार। द मिल्क इज टेस्टिंग स्वीट, द मिल्क इज टेस्टिंग स्वीट। जैसे ही आप इस सेंटेंस को देखोगे, भाई मिल्क की स्टेट बताई जा रही है कि मिल्क कैसा है। अगर मिल्क की स्टेट है तो फिर ऐसे केस में टेस्ट को आप आईएनजी में नहीं लिख सकते हो, तो हम लिखेंगे द मिल्क टेस्ट्स स्वीट, द मिल्क टेस्ट्स स्वीट, द मिल्क टेस्ट्स स्वीट। जो मिल्क है वो स्वीट टेस्ट कर रहा है। बताओ भाई एक बार, सही है क्या? आई होप सही होगा। सर ये प्रॉपर नहीं हो रहा ना, मेरी क्लास में भी कहीं शता, मैं बताती हूँ कहाँ से सही होगा। क्या? ये ठीक है 700, मुझे नहीं पता इसके बारे में। 700 लेता नहीं ना शायद, एप्लीकेशन हमारा 1000 लेता है। फिर तो और स्पीड स्लो हो जाएगी। और स्लो हो जाएगी। उन्होंने 1000 करके छोड़ा था, उस वाले में प्रॉब्लम हो रही थी। और कभी नेट की वजह से प्रॉब्लम है, डेली ले नहीं रहा मैं इसी में। बारिश की वजह से नेट ढंग से नहीं चल रहा ना, नहीं तो डेली अच्छी चल रही है। किसी में भी नहीं चल रहा है नेट। डेली इसी स्टूडियो में इसी सेटिंग से अच्छी चलती है, आज ही दिक्कत हो रही है। नेटवर्क इशू है। सारे में नेटवर्क इशू, पता नहीं क्या ये नेट हो गया। चलो भाई अब क्लियर है, चलो चलो भाई ठीक है। देखो सी इज स्मेलिंग, देखो कुछ बच्चों का एक और डाउट आ रहा है कि सर यहाँ पे स्वीट ना हो के स्वीटली होना चाहिए। भाई ध्यान देंगे, जब ये वर्ब आती है ना, टेस्ट हो गया, फील हो गया, स्मेल हो गया, है ना, जब ये वर्ब किसी के बारे में बताती है कि किसका फील कैसा है, किसकी स्मेल कैसी है, किसका टेस्ट कैसा है, तो ये लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भाई? लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। और इनके बाद में जो आता है वो एडजेक्टिव आता है, ना कि एडवर्ब। हालांकि जब हम कहते हैं कि हम स्मेल कर रहे हैं तो ये नॉर्मल वर्ब है,
तब इनके साथ एडवर्ब आएगा। लेकिन जब ये किसी की स्टेट को दिखाती हैं, क्या दिखाती हैं ये, जब ये किसी चीज़ की स्टेट दिखाती हैं, परिस्थिति को दिखाती हैं, तो ऐसे केस में ये लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। कौन सी वर्ब? लिंकिंग वर्ब। इसीलिए स्वीटली नहीं आएगा, मिस्टर बीन। इनके बाद में एडजेक्टिव आता है। देखो भाई, सी इज स्मेलिंग द परफ्यूम, वह परफ्यूम को स्मेल कर रही है। अब ऐसा तो नहीं कह सकता कि उसमें वो परफ्यूम है। भाई लड़की परफ्यूम को स्मेल कर रही है। जैसे आप जाते हो ना कभी कभी शॉपिंग मॉल में, गए, इस तरीके से परफ्यूम उठाया, फिस फिस ऐसे मारा, ठीक है, और फिर इसको ऐसे। अब ऐसे करने में देखो, एक तो टाइम लगता है आपको, तो टाइम टेकिंग एक्शन हो गया। दूसरी बात, ये टेम्परेरी एक्शन है, क्योंकि जीवन भर तो आप ऐसे नहीं करते रहोगे। जहाँ भी जा रहे हो, सुट्टेबाज तो नहीं हो ना आप, तो वो तो नहीं करोगे कि सुट्टा मारने वाले ऐसे करते हैं, वो मतलब क्या बोलते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, तो ये वाला काम तो नहीं। ये टेम्परेरी एक्शन है और टाइम टेकिंग एक्शन है, तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस में आ सकता है। तो जब स्मेल कर, कोई पर्सन जब किसी चीज़ को सूंघे, तो स्मेल को आईएनजी में यानी कि कॉन्टिन्यूस टेंस में लिख सकते हैं। और जब किसी चीज़ की स्मेल की बात करें, ऐसे केस में इसको कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं लिख सकते। देखो भाई, व्हाट इज द परफ्यूम स्मेलिंग लाइक, व्हाट इज द परफ्यूम स्मेलिंग लाइक। अब आप जैसे ही इस सेंटेंस को देखोगे, तो यहाँ पे हमने कहा, देखो इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये स्मेलिंग आपकी मेन वर्ब है। लेकिन हमने कहा कि परफ्यूम किस तरीके की स्मेल कर रहा है। अब परफ्यूम कुछ कर रहा है नहीं, हमने कहा है कि परफ्यूम की स्मेल कैसी है। जैसे हमने कहा ना कि ये मोबाइल कैसा फील करता है, हाउ इट फील्स लाइक। जब हम इस तरीके की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं लगाना चाहिए। हमें यहाँ पे क्या लगाना चाहिए भाई, सो हाउ नहीं, व्हाट डज द परफ्यूम स्मेल लाइक, व्हाट डज द परफ्यूम स्मेल लाइक, कि ये परफ्यूम कैसी स्मेल कर रहा है। ठीक है, देखो, सी इज स्मेलिंग अ डेड रैट, वो एक मरे हुए चूहे को सूंघ रही है, तो ठीक है, सी इज स्मेलिंग अ डेड रैट। कई बार हम ऐसे भी कह देते हैं, अरे इसमें से तो मरे चूहे की स्मेल आ रही है। कोई आदमी आया, ठीक है, कोई पर्सन आपके घर आता है, जूते निकाल दिए उसने, उसके सॉक्स इतने गंदे हैं कि उसमें से इतनी गंदी स्मेल आ रही है कि उल्टी आ जाए आपको। आप कहते हो यार मरे हुए चूहे की स्मेल आ रही है इसमें से। तो एक तो ये हो सकता है कि कोई पर्सन मरे हुए चूहे को स्मेल करे, आराम से चूहा मरा पड़ा है, शौक है अपना अपना, और वो मरे हुए चूहे को एकदम सूंघे जा रहा है, फिर तो कॉन्टिन्यूस टेंस पॉसिबल है। लेकिन अगर हम ये कहना चाहें कि वो जो पर्सन है उसमें से मरे हुए चूहे की स्मेल आ रही है, उसमें से मरे हुए चूहे की स्मेल आ रही है, तो हम कहेंगे सी इज स्मेलिंग की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा सी स्मेल्स, और फिर सिर्फ अ डेड रैट ना लिख के बेटर है कि हम लिखें लाइक अ डेड रैट, वो मरे हुए चूहे की तरह स्मेल कर रही है। सी स्मेल्स लाइक अ डेड रैट। ठीक है, इस तरीके से। चलो भाई आगे बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट। अब हमारे कुछ और एग्जिस्टिंग वर्ब्स होती हैं जो कि आपकी स्टेटिव वर्ब कहलाती हैं। जैसे कि आप पाओगे सीम हो गया, लुक हो गया, अपीयर हो गया, साउंड हो गया, रिजेंबल हो गया, ठीक है, लुक लाइक हो गया। ये सब वर्ब आपकी कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं आती हैं। ठीक है, जैसे ये लुक है, इस लुक को लेके भी बहुत डाउट रहता है बच्चों के माइंड में कि लुक सर आईएनजी में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले, अब फिर से बफरिंग हो रही है क्या? अब तो नहीं हो रही यार बफरिंग, ना कोई साउंड प्रॉब्लम है फालतू में। बताना भाई, अभी भी बफरिंग है क्या? बफरिंग 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 लिखे जा रहे हैं यार।
चलो, हाँ यार वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब तो सब ठीक है। पता नहीं एक बच्चे ने धाया कमेंट, पूरे में उसी के कमेंट दिख रहे। देखो भाई, ये जो लुक है ना भाई, लुक के 2-3 मीनिंग होते हैं भाई। एक तो लुक का मतलब होता है कुछ देखना, आई एम लुकिंग एट यू, आई एम लुकिंग एट यू, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग एट यू। ठीक है, टेम्परेरीली आपकी तरफ देख रहा हूँ, क्या जीवन भर आपकी तरफ देखता रहूँगा? नहीं। जब हम किसी को टेम्परेरीली देख रहे हैं ना, आई एम लुकिंग एट यू, आई एम लुकिंग एट द पिक्चर, मैं उस फोटो की तरफ देख रहा हूँ। ऐसे केस में लुक को आईएनजी में लिख सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि यार ये तो मोहन की तरह लग रहा है, इट लुक्स, मतलब ही लुक्स लाइक मोहन। जब हम कहते हैं ना कोई किसकी तरह लग रहा है, तो ऐसे केस में हम लुक के साथ में कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं लगा सकते। जब हम कहते हैं कि हम किधर देख रहे हैं, लगा सकते हैं। जब मैं कहता हूं कि आई एम लुकिंग हैंडसम, वाह आई एम लुकिंग हैंडसम, आज मैं अच्छा लग रहा हूं। हालांकि अगर मैं ये कहूं आई लुक हैंडसम, तो भी सेंटेंस सही है कि मैं अच्छा लगता हूं, और मोर नेचुरल है कि मैं अच्छा लगता हूं, मैं हैंडसम लगता हूं। लेकिन अगर मैं ये कहूं आई एम लुकिंग हैंडसम, तो भी ठीक है, चल जाएगा। हालांकि बेटर वही है लुक वाला। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समरी बना के लुक के लिए भी, कि जो लुक है, लुक के केस में आपको क्या याद रखना है, लुक के 2 मीनिंग हो गए मुख्यतः भाई। एक हो गया दिखना कि आप कैसे दिख रहे हो, और एक हो गया देखना कि आप क्या देख रहे हो। जो दिखना वाला सेंस है यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नॉट पॉसिबल, और जो देखना वाला सेंस है यहां पर कॉन्टिन्यूअस पॉसिबल। कॉन्टिन्यूअस पॉसिबल। आ जाओ। ऐसे ही सीम हो गया, एपियर हो गया, साउंड हो गया, रिजेंबल हो गया, लुक लाइक हो गया, ये भी आपके कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं आते। कॉस्ट हो गया, ओ हो गया, वेग हो गया, इक्वल हो गया, ये भी आपके कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं आते। बी हो गया, एग्जिस्ट हो गया, मैटर हो गया, ये भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं आते। कंसिस्ट ऑफ हो गया, कंटेन हो गया, इंक्लूड हो गया, कंप्राइज हो गया, ये भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं आते। एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ इसके अब। ही इज अपीयरिंग वरिड, ही इज अपीयरिंग वरिड, बताएंगे भाई इसका। ही इज अपीयरिंग वरिड, ही इज अपीयरिंग वरिड। तो आप कहोगे कि अपीयर को कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिखते, तो ही अपीयर्स वरिड। हालांकि अपीयर का एक और मीनिंग होता है, जैसे कोई किसी मूवी में आ रहा है, मैंने कहा कि ये एक्टर है और ये इस मूवी में अपीयर होगा। जब अपीयर का मतलब है किसी मूवी वगैरह में आना, तो अपीयर को आईएनजी में लिख सकते हैं। मैंने लिखा रमेश इज appearing in a new movie, एक नए मूवी में आ रहा है। रमेश इज appearing in a new movie, ये चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे appear का मतलब ये नहीं है कि वो कैसा दिख रहा है, उसकी स्टेट नहीं बता रहे हैं, उसका एक्शन बता रहे हैं। आप जब किसी एग्जाम में appear होते हैं तो आप कॉन्टिन्यूअस टेंस लगा सकते हैं। तो अपीयर का मतलब जब दिखना होता है कि आप कैसे लग रहे हैं, आप चिंतित लग रहे हैं, आप अच्छे लग रहे हैं, आप बुरे लग रहे हैं, आप अपीयर को आईएनजी में नहीं लगाओगे। लेकिन जब अपीयर का मतलब आप किसी मूवी में आ रहे हैं, आप किसी एग्जाम हॉल में जा रहे हैं,
तो आप ING लगा सकते हो, यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस लगा सकते हो। ठीक है, सो ही अपीयर्स वरिड, ही अपीयर्स, हाँ बेटा मोहित पाठक लिख सकते हैं, टू बी वरिड भी लिख सकते हैं। आ जाओ, ही इज रिजेंबलिंग हिज फादर। भाई रिजेंबल का मतलब है किसी की तरह दिखना, और जब आप किसी की तरह दिखते हैं तो ये आपकी स्टेट है, ना कि आपका कोई एक्शन। सो ही रिजेंबल्स हिज फादर। दूसरी बात ध्यान रखना भाई, रिजेंबल के साथ में SSC कई बार लाइक लगा के देगा, रिजेंबल के साथ कभी लाइक नहीं लगाना है। ठीक है, कोर्ट में अपीयर होने के लिए भी भाई अपीयर को ING में लगा सकते हैं, ही इज अपीयरिंग इन द कोर्ट टुडे, कोर्ट में। बेटा बुक में कैसे अपीयर होगा, बदतमीज। आ जाओ, ही इज सीमिंग वरिड। भाई सीमिंग के साथ में भी ING नहीं लगेगी, मतलब सीम के साथ, सो ही सीम्स वरिड, ही सीम्स वरिड। आ जाओ भाई, नेक्स्ट चलेंगे। देखो भाई, जैसे मेजर आपकी वर्ब है, ठीक है, ये लास्ट वाले हैव वाला तो मैंने डिटेल में कराई दिया, तो इन दोनों को हटा देता हूँ लास्ट वाले, और जो ऊपर वाला है उसी के थोड़े से और एग्जांपल बढ़ा देंगे। सगुफ्ता दिली तुम्हीं से मिली अजब कैफियत। देखो भाई, आई एम मीजरिंग द डिजिटल बोर्ड। अब भाई मीजर का क्या मतलब है यहाँ पे, आई एम मीजरिंग द डिजिटल बोर्ड। देखो, जब हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, जब हम किसी चीज़ को मापते हैं, जैसे मैंने कहा मैं ये पैमाना है और इससे इस मोबाइल को माप रहा हूँ, आई एम मीजरिंग द मोबाइल फ़ोन, और इसका साइज़ जो निकल के आया वो आया 6 इंचेस एंड 2 इंचेस। मैंने कहा कि इसका मेज़रमेंट है 6/2, इट इज़ मीजरिंग 6/2 नहीं, क्योंकि इसका मेजरमेंट जो भी है, जो भी इसका माप है, वो तो फिक्स्ड है बेटा, वो तो इसकी स्टेट है, और किसी की स्टेट बताने के लिए हम कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं लगा सकते। तो इट मेजर्स 6/2, इसके माप को बताया मैंने, तो इंडेफिनिट टेंस। लेकिन जब मैं बता रहा हूं कि मैं इसको माप रहा हूं, मेरा इसको मापना एक एक्शन है, और अगर एक एक्शन है, इसका मतलब है कि उसमें टाइम लग रहा है और टेम्परेरी किस्म का है, उसको हम कॉन्टिन्यूस में लिख सकते हैं। तो देखो, आई एम मीजरिंग द डिजिटल बोर्ड, यहाँ पे क्योंकि ये एक एक्शन है, मैं कुछ कर रहा हूँ और टेम्परेरी एक्शन है, तो सही है। द डिजिटल बोर्ड इज मेजरिंग 6/4, डिजिटल बोर्ड कोई एक्शन नहीं कर रहा है, डिजिटल बोर्ड की जस्ट स्टेट बताई जा रही है, और अगर स्टेट बताई जा रही है तो डिजिटल बोर्ड मेजरिंग नहीं होगा, मेजर्स। ऐसे ही मैंने कहा कि मैं देखो इस फ़ोन को तोल रहा हूँ, मान लेता हूँ कि ये तराजू है मेरा हाथ और मैं इसको अब तोल रहा हूँ। मैंने कहा आई एम वेगिंग दिस, वेग करने का मतलब होता है वजन तोलना किसी का। अब मैं कुछ एक्शन कर रहा हूँ, सो मैं कह सकता हूँ ये वाली जो वर्ब है, ये वाली किधर है रे, ये इसका मतलब होता है किसी चीज़ का वजन तोलना, ठीक है, किसी चीज़ का वजन तोलना। सो मैंने लिखा आई एम वेगिंग द फोन, मैं फ़ोन का वजन कर रहा हूँ। अब क्योंकि बेटा यहाँ पे फ़ोन आपका कैसा है, मतलब ये एक्शन कैसा है, टेम्परेरी एक्शन है। भाई मैं फ़ोन को तोल रहा हूँ, अभी तोल रहा हूँ, थोड़ी देर बाद नहीं तोलूँगा, टाइम भी लग रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूस में चल जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूँ, द फोन
इज वेगिंग 250 ग्राम्स। अब 250 ग्राम वजन होना फोन की स्टेट है, अगर इसकी स्टेट है तो इसको कॉन्टिन्यूस में हम नहीं लिख सकते, स्टेट्स को कॉन्टिन्यूस में नहीं लिख सकते, इसीलिए हम लिखेंगे द फोन वेक्स इस तरीके से। ठीक है भाई, चलो। सो ये था आपका भाई पूरा स्टेटिव वर्ब का पार्ट। ये था आपका स्टेटिव वर्ब का पार्ट। मुझे लगता है स्टेटिव वर्ब आपकी इतना पढ़ना काफ़ी है। ठीक है, इस पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस 100% करा दूंगा। आपको एक अलग से सीट दे दी जाएगी स्टेटिव वर्ब की। ठीक है, स्टेटिव वर्ब की प्रैक्टिस सीट आपको अलग से दे दी जाएगी, 101% दी जाएगी, चिंता ना करें। ठीक है, बाकी अभी इतना ही रखेंगे, कल इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा कॉन्टिन्यूस का पार्ट बचता है, उसके बाद में परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद में मतलब कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। मुझे लगता है कि आगे आने वाली 4 से 5 क्लास के अंदर टेंस का चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो भाई आज के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे, मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।